कक्षा 2 पाठ 12 मैं किसान हूँ। प्रस्तुत अध्याय में एक बाल सभा का वर्णन है। इसमें लेखक ने किसान के महत्व और विशेषता का विस्तार से वर्णन किया है। हमें किसान का सम्मान करना चाहिए। करीब 20 वर्ष बाद बचपन के 5 मित्र संयोगवश किसी शहर के एक होटल में अचानक मिल गए। मतलब 20 साल बाद बचपन के मित्र अचानक से मिल गए। आपस में मिलकर उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई। खाने की मेज के पास बैठकर पांचों मित्र आपस में बातचीत करने लगे। सबसे पहले विजय ने अनिल से पूछा, कहो मित्र, आजकल क्या कर रहे हो? अनिल गर्व से बोला, मैं तो डॉक्टर हूँ। विजय ने गर्व से कहा, मैं इंजीनियर हूँ। दोनों की बात सुनकर दीपक भी घमंड से बोला, भाई मैं तो एसपी हूँ। तो धवल से रहा नहीं गया और रौब से बोला, मैं कलेक्टर हूँ। अब नलिन की बारी आई। वो चुपचाप बैठा था। चारों मित्रों ने उससे कहा, भाई तुम क्यों नहीं बोलते? तुम भी बताओ आजकल क्या कर रहे हो? नलिन उग्र स्वर में बोला, मैं किसान हूँ। यह सुनकर सब हंस पड़े। झूठ कहते हो। बीच में ही अपनी हंसी रोककर दीपक ने नलिन की बात काट दी। मैंने किसी से सुना था तुम किसी मिडिल स्कूल में अध्यापक हो। वैसे भी तुम खेती बाड़ी का काम तो आता ही नहीं, फिर से हमको किसान क्यों कहते हो? सब मित्रों ने एक साथ प्रश्न किया। नलिन ने कहा, चूंकि किसान और अध्यापक का काम एक जैसा ही तो है। धवल ने पूछा, वो कैसे? एक जैसा क्यों भाई? विद्यालय ही तो मेरा खेत है। वहाँ पढ़ने वाले बच्चों के मानसिक धरातल के अनुसार उसमें विभिन्न प्रकार के ज्ञान के बीज बोना ही मेरा कर्तव्य है। मतलब क्या होता है, किसान अपनी जमीन में बीज बोता है, फिर वहाँ पौधा उगता है। उसी प्रकार उसका कहना है कि जो बच्चों का मानसिक है, बच्चों का दिमाग है, उसमें मैं ज्ञान के बीज बोता हूँ, वही मेरा कर्तव्य है। ये बीज ही अंकुरित होकर बड़े होने पर अपनी अपनी योग्यता अनुसार डॉक्टर, इंजीनियर, एसपी, कलेक्टर आदि बनते हैं। अब कहो, किसान हूँ ना हूँ मैं? नलिन ने चारों मित्रों की ओर अपनी दृष्टि दौड़ाई। नलिन के तर्कपूर्ण उत्तर ने चारों को न केवल निरुत्तर बना दिया, निरुत्तर मतलब कोई जवाब नहीं रहा, बल्कि पद और वैभव के कारण उनके मन में उठे अहंकार, जो उनके मन में घमंड का अंकुर, जो कि छोटा अभी घमंड शुरू हुआ था ना, उसको भी समूल जड़ से खत्म कर दिया। कि मतलब अध्यापक ही तो तुमने किसी न किसी अध्यापक ने तो तुम्हें डॉक्टर बनाया है, किसी न किसी अध्यापक ने इंजीनियर, एसपी, कलेक्टर बनाया है। तो मैं वही अध्यापक हूँ, मैं वही किसान हूँ जिसने तुम्हारे दिमाग में बीज बोए ज्ञान के, और फिर तुम अपनी योग्यता के अनुसार ये सब बन गए। धवल बोल उठा, वास्तव में तुम केवल किसान ही हो, राष्ट्र निर्माता भी हो। बच्चों, ये जो आज जो बच्चे हैं वही फ्यूचर नागरिक हैं, भविष्य के नागरिक हैं वे। तो जो टीचर उनको पढ़ा रहे हैं वो राष्ट्र का निर्माता है, क्योंकि आज के बच्चे ही तो कल देश के नागरिक बनेंगे। तो टीचर उनको बना रहे हैं, टीचर राष्ट्र निर्माता हो गया। 5 मित्र संयोगवश शहर के होटल में मिले। अनिल डॉक्टर था, धवल अहंकार और रोब से बोला। अब नलिन की बारी आई। वाक्य को पूरा कीजिए, सही गलत पर निशान लगाइए, प्रश्न उत्तर दीजिए। विपरीत अर्थ वाले शब्द लिखिए। मित्र, शत्रु, संयोग, वियोग, प्रसन्नता, अप्रसन्नता, इस तरह से। शब्द के बहुवचन, मेज, मेजो, रात, रातों। भाषा को सुंदर और प्रभावशाली बनाने के लिए वाक्यांश शब्द समूह के लिए एक शब्द का प्रयोग करते हैं। जैसे जो बीमारी का इलाज करता है चिकित्सक, जो खेती करता है किसान, विद्यार्थियों को पढ़ाता है अध्यापक, शिक्षक, सूर्य निकलने का समय सूर्योदय। कोई कार्य बड़ा या अधिक महत्वपूर्ण होता है, अपने शब्दों में लिखिए। क्या कोई कार्य बड़ा या महत्वपूर्ण होता है? मतलब कोई बड़ा कोई छोटा ऐसा होता है काम में? जो भी आपके विचार हैं वो लिखिए। पाठ समाप्त हुआ।